ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 258। भगवान शिव जी के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप नबक को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिवावतार का श्रवण कीजिए। शतदेव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नबक 9 पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए हैं। उनके पुत्र अमरीश थे। वे विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्रह्म भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए। हे मुने, अमरीश के पिता मह जो नबक कहे गए हैं, उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदाशिव जी ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान और जितेंद्रिय पुत्र नबक जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने गए, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों में उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों में क्रम से विभाजित कर दिया। वे महाबुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। इसके बाद ब्रह्मचारी नबक क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब वे मुने इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नबक ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा। नबक बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। उनके भाइयों ने कहा, दाएं का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की यह बात सुनकर नबक अत्यंत विस्मित हो गए और अपने पिता के पास आकर कहने लगे। नबक बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। वहां से लौटकर अब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदरपूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग में दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता शाददेव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बजाते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो। उनका यह वचन तुम्हारे लिए धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधनभूत परमदायक नहीं हूँ, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाएं भाग के रूप में दे दिया। अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, तुम श्रवण करो। समय आंगिरस स्तोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अपने छठे दिन के कर्म को भूल कर जाते हैं। अतः हे नबक, हे महाकवि, तुम वहां जाओ और जाकर विश्वदेव संबंधी 2 शुक्ति को उन्हें बताओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तो तुम प्रसन्न होकर यज्ञ में बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नबक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और मुने, उस दिन यज्ञ कर्म में उन परम बुद्धिवान नबक ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर अंगिरस विप्र यज्ञ बचा हुआ सारा धन देकर उन्हें स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ में शेष धन को जो ही नबक ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिव जी स्वर्ग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन का भाग होता है। धन किसका भाग होता है, यह बात की परीक्षा लेने के लिए तथा नबक को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर जी ने उन मनुपुत्र नबक के पास उत्तर की ओर देखकर
उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभग बोले, यज्ञ से अवशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने के से मुझे क्यों मना करते हैं? नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। कृष्ण दर्शन बोले, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो भी कहेंगे वही सत्य रूप प्रमाण होगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभग ने अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात में विशेष रूप से पूछने लगे। तब उन शाददेव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थित समझकर उनसे कहा। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव हैं। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त हुई वस्तु इन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। हे देव, ईश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तुओं के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा के परे ही क्या है? हे नभग, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए वे प्रभु उस रूप में आए हुए हैं। तुम वहां जाओ और उन अपने सत्य से उनसे प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रमाण करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्व प्रभु, यज्ञ के स्वामी और अखिलेश्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, सिद्धगण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? तुम वहाँ शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर शाददेव मुनि ने पुत्र को शीघ्र ही शिव जी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग भी शिव जी के पास शीघ्र ही जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर अति प्रसन्नचित होकर अपने मुंह से कहने लगे। नभग बोले, हे ईश, इन तीनों लोक में जो भी वस्तु हैं सब आपकी ही है, फिर यज्ञ शेष वस्तु विषय में कहना ही क्या? ऐसा मेरे पिताजी ने कहा। हे नाथ, मैंने अज्ञानवश भ्रम से जो वचन कहा, मेरे उसे अपराध को आप क्षमा करें। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्नता से प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर नभग अत्यंत दीन बंधु बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। शुद्धात्मा महाबुद्धिमान शाददेव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इसी बीच ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता सिद्धगण महामुनिगण वहां आ गए और महत्सा करते हुए सब भक्ति के साथ हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली बातें प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने उन देवताओं और मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभग से कहा। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्मयुक्त वचन कहा है, बात भी वैसी ही है और तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही है, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। हे नभग, तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञ शेष सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों को के सहित सद्गति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र, ऐसा कहकर उन सबके देखते ही देखते वहीं पर अंत्य ध्यान हो गए। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवगण आनंद से उन दिशा को नमस्कार प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नभग को साथ लेकर शाददेव भी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नभग को आनंद देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिवतार का वर्णन आपसे किया।
यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल तथा सायंकाल इस चरित्र का स्मरण करता है वह कवि और मंत्रवेता हो जाता है और अंत में परम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 258 संपूर्ण हुआ।